हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी के आपके महादेवी वर्मा के जीवन परिचय और साहित्यिक जीवन परिचय। यानी आपके 12वीं बोर्ड में जब पूछा जाता है, यानी यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है। अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हो तो सिर्फ जीवन परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएँ देखेंगे, लेकिन आप लोग 12वीं के लिए हम प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, तो 12वीं के लिए जो है इनका साहित्यिक जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप लोग जो है कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम में अपने जो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूछा जाएगा तो लिखेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। इससे पहले हमने वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पहले से और सूरदास का जीवन परिचय पहले से ही बना रखा है। पूरा आपको जीवन परिचय, इनका साहित्यिक जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है, जिस प्रकार से हम लिख कर बताएंगे आपको, उसी प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि यूपी पे बोर्ड एग्जाम 2025 में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। ऊपर महादेवी वर्मा, जिसका आपको 5 से 6 जीवन परिचय हम बताएंगे, जिसमें से 3 से 4 बता चुके हैं और 2-3 बताएंगे, जो कि आपके पर्याप्त हो जाएंगे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आप पहले हेडिंग डालेंगे महादेवी वर्मा, उसके बाद जीवन परिचय पहले हेडिंग डालेंगे। उसके बाद जीवन परिचय में आप लिखना शुरू करेंगे, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। यानी महादेवी वर्मा जी जो थी, उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में ही 1907 ईस्वी में जो है फर्रुखाबाद जो जनपद है, यानी फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। यानी जो महादेवी वर्मा जी थी, उनके पिताजी का जो नाम था वो क्या था, गोविंद प्रसाद वर्मा था, तथा इनकी माता जी का क्या नाम था, तो माता जी का जो इनके नाम था हेमरानी देवी था। यानी अगर आपसे पूछे, यानी कि पूछे क्या, इसमें कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि महादेवी वर्मा जी का एक नंबर में पूछ लिया जाए महादेवी वर्मा जी के पिताजी का नाम क्या है, तो आपका गोविंद प्रसाद वर्मा, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर केस में पूछता है। तो आपको इसी प्रकार से जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार से सीक्वेंस में लिखना है। अब आगे देखते हैं। इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी। यानी इनकी जो माता थी वो परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। यानी महादेवी वर्मा जी की जो है वो प्रारंभिक शिक्षा जो है इंदौर में हुई थी। यानी प्रारंभिक जो प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो इंदौर में ग्रहण की इन्होंने, और उच्च शिक्षा जो है वो प्रयागराज में ग्रहण की। अब आगे देखते हैं किस प्रकार लिखेंगे। तो इन्होंने संस्कृत से एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गए। यानी जब महादेवी वर्मा जी ने संस्कृत से एमए कर लिया, उसके बाद जो है महादेवी वर्मा जी क्या हो गई, प्रयाग महिला विद्यापीठ जी जो था उसमें प्रधानाचार्य हो गए। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। यानी महादेवी वर्मा जी का जो विवाह है वो 9 वर्ष की छोटी सी आयु में यानी अल्प आयु में ही हो गया था। इनके पति का नाम रूप नारायण वर्मा था। यानी महादेवी वर्मा जी के जो पति का नाम था वो क्या था, रूप नारायण वर्मा था। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत भी रही। यानी कुछ वर्ष तक जो महादेवी वर्मा जी हैं वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य जो है मनोनीत रही थी। यानी महादेवी वर्मा जी जो है वो कुछ वर्षों तक क्या थी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत रही थी। बात करें 1983 में इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसे हमें जो जोड़ना था साहित्यिक परिचय में जोड़ना ना जोड़ करके यहाँ पर भी जोड़ दिया है और साहित्यिक परिचय में भी जोड़ दिया है। अगर आप ये चीज़ जो है ये लाइन उठा करके साहित्यिक परिचय में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग इसे ध्यान मत दीजिएगा कि 1983 में इन्हें जो है यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये हम आपको साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। यानी कि इसको हमने गलती से इसमें लिख दिया, लेकिन इसको जो लिखेंगे कहाँ पर, साहित्यिक परिचय में। अब देखें 11 सितंबर 1987 को इस महान कवियत्री का स्वर्गवास हो गया। यानी महादेवी वर्मा जी का जो है 11 सितंबर 1987 को जो है महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास हो गया। यानी कि ये महान कवि जो थी, कवित्री जो थी, इस दुनिया में नहीं रही। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। अब आगे हेडिंग जो दूसरी हेडिंग डालेंगे आपका क्या डालेंगे, साहित्यिक परिचय। यानी पहली हेडिंग आप डालेंगे जीवन परिचय और दूसरी हेडिंग उसी प्रकार आप क्या डालेंगे, साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय किस प्रकार लिखेंगे, तो महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। यानी साहित्यिक परिचय में आप हेडिंग डाल के लिखेंगे महादेवी वर्मा जी जो थी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्यिक साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। यानी इनकी जो साहित्यिक साधना थी, यानी इन्होंने साहित्य में अलग प्रकार का एक जो दर्जा प्राप्त किया था, अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे थे, उसके लिए इन्हें जो है भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था।
इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। हमने आपको पहले भी कहा था, ऊपर जो लाइन में लिखा था कि 1983 ईस्वी में इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आप साहित्यिक परिचय में लिखेंगे तो ये ज़्यादा प्रॉपर अच्छा लगेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी लिखा है। तो आप लोग ऊपर ना लिख करके यहीं में लिखिएगा कि इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब आगे बात करें, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आप ये जो क्वेश्चन है ये एक नंबर में कभी कभी नहीं हमेशा पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है आपको महादेवी वर्मा को जाना जाता है। यानी कि आप जो साहित्यिक परिचय है इसी तरह से प्रॉपर लिखेंगे। पहले जीवन परिचय आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा किस प्रकार लिखेंगे, अब साहित्यिक परिचय, फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे जो प्रमुख रचनाएं, यानी तीसरी हेडिंग आपकी रहेगी प्रमुख रचनाएं। अब इनकी प्रमुख रचनाओं में आप लोग इसी प्रकार से 6 कॉलम बना लेंगे। पहला निहार, दूसरा रश्मि, तीसरी इनकी प्रमुख रचना जो है नीरजा, चौथी तो यामा है जिनके लिए इन्हें भारतीय पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पांचवा जो है दीप शिखा है, छठा है शांत गीत। इसी प्रकार से आपका अगर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे तो आप लोग लिखेंगे तो आपको 5 नंबर में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग आपके लिए प्रॉपर हर सब्जेक्ट का पूरा एकदम प्रॉपर प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं कि इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस के जो सभी क्वेश्चन है हम आपको कराते चले जाएं, हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सबके न्यूमेरिकल के साथ साथ पूरे डेरिवेशन वाले प्रश्न भी इसी तरह कराए जा रहे हैं।